बहुत दिनों से बच्चे एक ही डाउट पूछ रहे थे, एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये जो 12th वाला पॉइंट है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जो कि हमारे सीएससीबी जेई में दिया हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे करें, कहां से पढ़े, क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या आपके पास यहां पे मेंशन है, क्योंकि बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम यहां पे हुई है। तो बेटा देखो, हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जो सीएससीबी ने अपना सिलेबस निकाला है ना, उसके जेई के लिए सबसे डिफरेंट है। बाकी के जेई में तो मैच ही नहीं खाता है, सबसे डिफरेंट निकाल रखा है। तो मतलब बहुत ही अलग तरीके का सिलेबस है, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, यहां पे सबसे पहले एडवांटेज ऑफ स्पीड कंट्रोल। सर ये स्पीड कंट्रोल कौन सी पढ़नी है, मशीन की पढ़नी है या हमारे पास ड्राइव्स की पढ़नी है? तो मेरे भाई यहां पे उन्होंने सही तरीके से मेंशन कर ही नहीं रखा है, सही तरीके से। तो एडवांटेज ऑफ स्पीड कंट्रोल में आपको क्या करना है, जो आपके पास मशीन, जैसे कि डीसी मशीन में आप स्पीड कंट्रोल के मेथड पढ़ते हो, ओके, इंडक्शन मशीन में पढ़ते हो, वो तो आपको करना ही है। साथ में आपके पास ड्राइव के साथ जो आपके पास स्पीड कंट्रोल मेथड होते हैं वो भी आपको करना है, और वहां से उसके एडवांटेज आपको करने पड़ेंगे। दूसरा, आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, सिंगल एंड 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो ये आपके पास रेक्टिफायर का है, जहां पे आरएलसी लोड की बात कर रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर मतलब आरएलसी लोड, जहां पे उन्होंने सिंगल फेज पे भी पूछा है और 3 फेज पे भी पूछा है, जो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं धनुष बैच के अंदर, मेरा यही पार्ट चल रहा है। तीसरा, हमारे पास मेथड ऑफ स्पीड रेगुलेशंस, फील्ड फेलियर प्रोटेक्शंस, आर्मेचर करंट लिमिटर। ये आपके पास एक रेगुलेशंस का पार्ट है, ये आपको ड्राइव वाले पार्ट में भी मिल जाएगा। ओके, जो बच्चे ड्राइव वाले पार्ट में ढूंढेंगे तो ड्राइव वाले पार्ट में भी आपको ये दिख जाएगा, तो वहां से आप इसको कर सकते हो। तो अगला जो पॉइंट है, ड्यूल रेक्टिफायर फॉर रिवर्सल ऑफ रोटेशंस, ये आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर भी आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो यहां पे देखो ना, उन्होंने सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया, उन्होंने टॉपिक दिए हैं कि ये कहां से पढ़ना है, बच्चे इसलिए तो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, और आपके पास फोर्थ पॉइंट भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड कंट्रोल बाय चॉपर, यह भी आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। नेक्स्ट हमारे पास सर्किट डायग्राम ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये आपके पास इंडक्शन मोटर का जो आप कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, सिंगल फेज आपने जहां से भी पढ़ा होगा, सिंगल फेज और 3 फेज आप जहां से भी पढ़ते होंगे, तो वहां पे आपके पास कंस्ट्रक्शन में ही बता देते हैं। जैसे कि मैं मशीन पढ़ाता हूं तो मैं कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम बता देता हूं, 3 फेज का भी बता देता हूं, आपके पास सिंगल फेज का भी आपको बता देता हूं। तो ये आपके पास मशीन का पार्ट है। तो इसके अंदर जो आपके पास क्या क्या देखने को मिला 12th के अंदर, कि एक तो ड्राइव का पार्ट है, एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, और एक आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट है। और ये जो आपके इसके अंदर जो सिलेबस दिया हुआ है सीएससीबी जेईई का, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा कि कहीं पे भी आपको ये टॉपिक्स नहीं मिलने वाले, कहीं पे भी नहीं दिखेंगे जो आपसे ये पूछ रहा है। और कहीं बच्चों को यह भी लग रहा था कि सर जो पहले हमारे पास इन्वर्टर दे रखा है, कन्वर्टर दे रखा है, वही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ना ना ना, यहां पे भी आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने डाल रखा है, यहां पे भी आपके पास मशीन डाल रखा है। तो आपको ये बता दिए। अब ये कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखो आपकी इच्छा है, आप एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में, आपको कहीं पे मिल जाए तो वेल एंड गुड। यूट्यूब पे तो आपको ये चीजें नहीं मिलने वाली, लेकिन हमारे पास हमारा जो बैच है वो चल रहा है, जो कि आपको मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस पे आपको देखने को मिलेगा। मैं बात करता हूं यहां पे हमारे पास धनुष बैच है, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड फॉर सीएससीबी जेई और एई। अगर आप जेई की बात करते हो तो जेई में आपके पास उसकी प्राइस आपके पास दिख रही होगी 1449 है, और आपके पास एई की करते हो तो 1549 है। अगर दोनों को साथ में लेना चाहते हो तो 1899 के अंदर आपको सीएससीबी जेई भी मिल जाएगा और एई भी मिल जाएगा। और जो बच्चे टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपके पास 549 में, जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है, हमने आरजे सर ने, हमारी टीम ने मिलकर इसको डिजाइन किया है, ओनली डेडिकेटेड फॉर सीएससीबी जेई। तो यहां से आप कर सकते हो। ये बेचेस आपको मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस में मिलेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो चीजें हैं ना, ये आपको सही तरीके से सही अरेंज फॉर्म में एक टीचर ही आपको बता सकता है, जिन्होंने इस बैच को कभी पढ़ाया हो या ये टॉपिक्स कभी पढ़ाए हो। तो एक टीचर जो होगा, किसी टीचर से मैं बोलूंगा कि अगर आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो, कहीं पे पढ़ना चाहते हो, तो वहां से भी एक टीचर को पकड़ लीजिएगा, वहां से आप इसको कर सकते हो। जैसे कि हमने तो बता दिया कि हमारा यहाँ पे ये चलता है और हम ये पढ़ा रहे हैं, स्पेशली डेडिकेटेड धनुष बैच है, जो कि सीएससीबी जेईई के लिए है। और यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाएंगे। हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमने पढ़ाया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद सबसे पहले उसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो हमने पढ़ाया। उसके बाद हमारे पास जो सेपरेटली एक्साइटेड रेक्टिफायर का ये पार्ट है, ये पार्ट ही हमारा अभी चल रहा है, जो कि आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वही हम आपको पढ़ाने वाले हैं।
तो आप धनुष पेज से आप इसकी प्रॉपरली सही तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो बेटा एक एक दिन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट कभी भी आपका अनाउंस हो सकता है। ओके, तो आज ही प्रिपरेशन में लग जाइएगा दोस्तों। चलिएगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।